Excuse me guys, my name is Piyush. I'm from India, from Delhi. And आप लोग यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने आए हो, आपने रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी में पिक करी। आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों पिक किया और ये प्रोग्राम क्यों लिया? अगर पैसा फंड्स वगैरह है फिर आओ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारे पास फंड्स हैं तो ही आना, नहीं तो नहीं। अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो फूड अपना बना के खाओ, बाहर से कुछ भी खाने की मतलब कि अगर हाथ सेट करना है तो फिर तो अपना खुद बना के खाओ। उड़ाना तो फिर बाहर उड़ाना तो भाई यहाँ आना इतना हार्ड नहीं है, यहाँ पे रहना बहुत हार्ड है। If you are looking to study abroad, then watch this full video and subscribe to our channel to stay updated. So right behind me is the big library of University of Roehampton, guys. It's a huge library, a lot of study spaces out there. We're going to see it from the front later on. And that's the Elm Grove, where there are more classes, and the Career Center on the ground floor. There are more study departments right behind this. We're just going to walk around a little bit with the lovely lake on the side and beautiful ducks. This is also coming after we've spoken to the Desi Society folks. These are the Indian society guys who are organizing events on campus, and they have really been trying to make campus a home away from home for international students. So lovely meeting so many students here. Let's try, and we'll also do another couple of interviews if possible to get a more wider and a broader perspective of students here at Roehampton. Excuse me guys, my name is Piyush. I'm from India, from Delhi. हम actually अपने YouTube चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को, जस्ट आपका एक्सपीरियंस समझने के लिए कैसा लग रहा है, पार्ट टाइम का क्या सीन है, फुल टाइम का क्या सीन है, जस्ट सो दैट कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी पिक्चर रहे। जब आप आए होगे तो आई डोंट थिंक आप लोग को इतना पता होगा कि क्या करने वाले हैं। आप लोग कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। आप भी उत्तराखंड से? उत्तर प्रदेश। तो एक क्विक इंटरव्यू कर लें। थैंक यू गाइस फॉर टेकिंग आउट टाइम। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, यहाँ क्या पढ़ रहे हो? मैं सतविंदर सिंह, मैं बेहड़ी बरेली से हूँ। मैं यहाँ एमएससी ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ और मुझे हो चुका है सितंबर इनटेक में आया था मैं। मुझे दो महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके हैं अभी लगभग। और सही है, मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह अच्छा है, कोर्स सही है और लिविंग एक्सपेंस वही हमारा आ जाता है, मतलब कि 600 पाउंड आ ही जाता है, 600 मंथली। 600? मगर रेंट का ही केवल 600 है या फिर रेंट और खाना पीना सब मिला? रेंट फुल लिविंग एक्सपेंस। हाँ जी, फुल 600 पाउंड के अंदर अपना काम हो जाता है। हाँ जी 600। और बाकी बस वगैरह का है, ट्रैवलिंग का भी हो जाता है, मतलब लगा लो 100 लगभग हो ही जाता है। 100 तो 600 और 100, हाँ जी 700 पाउंड में 700 हो जाता है। 700 पाउंड में काम हो जाता है। और आप बताएं, आपका नाम, कहाँ से आए हैं? आकाशदीप सिंह। आकाश जी, उत्तराखंड किच्छा से हूँ। अच्छा। एमएससी ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में। बाकी सेम है, लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह तो इन्होंने बताए हैं। तो आप लोग साथ ही रहते हैं? नहीं, ये थोड़ा अलग रहते हैं और मैं हेस्ट टाउन में रहते हैं। हेस्ट टाउन में नाम बहुत सुना है, बच्चे काफी बच्चे हैं यहाँ पे। दूसरा कैंपस भी शायद हेस्ट टाउन के पास में यूनिवर्सिटी का। आपकी क्लासेस यहाँ होती हैं? हाँ जी, इसी कैंपस पे हाँ होती जी, हैं? हाँ जी, ओके, इसी में सेम है। हेस्ट टाउन यहाँ से कितना दूर है? 3 बसेस बदलनी पड़ जाती हैं। 3 बसें बदलते हैं? हाँ, अब कितना बैठता है, कितना समय लग जाता है? अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो हेस्ट टाउन यहाँ से काफी दूर हो गया फिर तो। जी जी जी। हाँ, तो हेस्ट टाउन में आप रहते हो, बट वहाँ पर आपका 500-600 पाउंड के अंदर रहने खाने का खर्चा आ जाता है और 100 पाउंड में ट्रैवल। तो 500 से 700 पाउंड के बीच में मंथली खर्चे में काम निकल जाता है अपना। और आप कहाँ रहते हो? मैं स्लोन में। स्लो एक स्टेशन भी है, स्लो नाम का। हाँ, तो स्लो में किस टाइप का अकोमोडेशन है आपका? अकोमोडेशन सही है, मतलब मैं शेयरिंग में हूँ किसी के साथ। हाँ, वही आपको बता चुका हूँ एक्सपेंस का। तो 2 लोग मिलके रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, डबल शेयरिंग रूम है। बट आपका वॉशरूम आपके साथ है? हाँ जी, वॉशरूम सब सेम ही होता है, मतलब कि जैसे अटैच ही होता है कुछ। तो वैसे सेम है। और स्लो यहाँ से कितना दूर पड़ता है? स्लो है मेरे हिसाब से 15 to 16 माइल्स है यहाँ। और कितना टाइम लगता है आपको? वही 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ से बस थोड़ा सा है कि ट्रैवल टाइम है। बट आपकी क्लासेस कितने टाइम होती है यहाँ पर? 2 क्लासेस होती हैं। अभी 1 घंटे की क्लास ये लगा के हैं अभी। ओके। और इसके बाद अब 1 घंटे का ब्रेक है। Okay. देन 3 घंटे की क्लास अलग है। फिर वैसे 3 घंटे की एक लंबी क्लास? 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक देते हैं। ओके, बीच में। तो मैंने आपके 1 घंटे में आपको पकड़ लिया। ब्रेक में आपको पकड़ लिया। सही टाइम पे आया हूँ मैं बिल्कुल ही। आपकी भी सेम ही क्लासेस हैं तो, है ना? तो हफ्ते में 2 दिन क्लास होती हैं। एक दिन 1 घंटे प्लस 3 घंटे की 2 क्लासेस होती हैं। एंड तो आप लोग अभी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब वगैरह क्या सीन है? पार्ट टाइम जॉब मिल रही है? पार्ट टाइम जॉब अभी बहुत मुश्किल चल रहा है, अभी ट्राई कर रहे हैं, बट अभी बहुत मुश्किल ही हो रहा है, अभी नहीं मिल पा रहा है। बिकॉज विंटर्स का टाइम है ना, स्नो वगैरह का, और बरसात ज़्यादा हो रही है इस वजह से। और कुछ टेस्को और सेंसबरी में अप्लाई किया हुआ है, अगर मिल जाए तो। शिफ्ट वगैरह भी नहीं पड़ रही है। शिफ्ट वगैरह भी नहीं मिल रही है? अगर चाहे ले भी रहे हैं तो अभी शिफ्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं? शिफ्ट वगैरह नहीं है। एम्प्लॉयमेंट आईडी वगैरह जैसे बन चुकी हैं कंपनी की तरफ से, बट शिफ्ट वगैरह नहीं आ रही है। So guys, let's take a small pause and let me tell you that I counsel hundreds of students looking to study abroad every month. And I am here to help you guys, not just with understanding your profile, which country or university is the best one for you, but help you through the admission process. And me and my team will get you your visa on time. And if you want a one-on-one counseling session with me, please go into the description. There is a link to my Calendly
and you can book a one-on-one slot with me. And let's get back to our video now. दे रहे हैं, चाहे जॉब भी आपको दे भी दी है तो आज नहीं मिल रहा है। जॉब नहीं मिली, मतलब हाँ। अभी अप्लाई हो गया है, जैसे कंपनी में रजिस्टर्ड हो गए हैं हम, ओके, बट वो अभी तक उन्होंने कोई शिफ्ट वगैरह नहीं दी है। नहीं दी। मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी को आना है इस इनटेक में ना आए सितंबर में, जैसे मार्च जनवरी अप्रैल में जनवरी में वगैरह हो गया, मई जैसे इनटेक इसमें आए, क्योंकि ऐसे इनटेक में आए, इन विंटर intake- सीजन में ना आए, Winter समर season। में आ जाए, क्योंकि इधर अभी काम वगैरह का ज्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर समर में क्योंकि बारिश बिजी वगैरह- रहता है, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। बिजनेस टॉप पे होता है, तो हाँ उस जी, टाइम हाँ पर जी, उस टाइम में आ सकते हैं, बट ये सितंबर इनटेक हो गया, इधर फिर ठंड का मौसम हो जाता है, बारिश वगैरह, स्नो का, फिर इस चक्कर में काम वगैरह कम हो जाता है। फिर काम वगैरह कम हो हाँ जी। जाता है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है अगर आपके पास पैसा आ जाता तो भाई आ जाओ भाई, भाजी फिर क्या है फिर तो। Because जब मर्जी। हमें किसी ने सजेस्ट करा था कि आ जाओ, बट हमें ठीक नहीं लग रहा है इस टाइम, हमें आके अब because पता लग रहा है कि नहीं आना चाहिए था इस इनटेक में, काम वगैरह की थोड़ी दिक्कत है, बाकी तो बट चलो आप लोग जो भी है। सितंबर इनटेक में आ गए, अब 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा आप लोग को। जनवरी में आते तो 1.5 साल रह जाता, तो वो आपको एक 6 महीने का एक फायदा हो गया वो है। बेनिफिट मिल एक चुका है। बेनिफिट हो गया, लेकिन बट यहाँ पे इस टाइम थोड़ा हार्ड है। तो आप लोग प्लानिंग करके कैसे आए थे? अपने साथ पैसा एक्स्ट्रा लेके आए थे, बफर लेके आए थे कि अगर पार्ट टाइम नहीं लगेगी तो क्या करेंगे? कुछ पैसा लेके आया था, कुछ फंड्स थे हमारे फंड्स पास। वगैरह थे, अरेंज करे थे सारे, वो उसी के बेस पे चल रहा है चल रहा काम बस। तो चलो ये एटलीस्ट है कि ये प्लानिंग करके आए थे, वरना हाँ जी, बड़ा हाँ जी। मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाता, हाँ जी, है ना, फिर कि तो अगर होता बहुत- कि नहीं भाई वहीं जाके पार्ट टाइम कर लेंगे। तो गाइस दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग कि अगर यहाँ पर आ रहे हो तो अपने कुछ एक बफर लेके आओ। अगर फंड्स एकदम ही सोच के हो गए भाई जाते पार्ट टाइम लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। एंड विंटर्स के अंदर जॉब्स थोड़ी सी और कम हो जाएंगी, तो स्नो start वगैरह हो जब हो जाएगी तो थोड़ी और कम हो जाएगी, तो फिर जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। एंड आप लोग यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने आए हो, आपने रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी पे पिक करी। आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों पिक किया और ये प्रोग्राम क्यों लिया? ये यूनिवर्सिटी इसलिए ली, हमने दूसरी यूनिवर्सिटी वगैरह देखी थी, संदरलैंड हो गई, और भी उसमें मतलब कि जो स्कॉलरशिप वगैरह थी वो थोड़ी कम मिल रही थी, इसमें थोड़ी ज़्यादा मिल गई। यहाँ पर आपका ट्यूशन अभी कितना पड़ा आफ्टर स्कॉलरशिप? आफ्टर स्कॉलरशिप 14,250। 14,250 और आपके लिए सेम 14,250 में दोनों लोग को स्कॉलरशिप मिल करके इतने में आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन पड़ गई। और आपका ये 1 ईयर प्रोग्राम है या विद प्लेसमेंट ईयर लेके आए हो? विद प्लेसमेंट ही है। विद प्लेसमेंट ईयर, तो 14,250 में विद प्लेसमेंट ईयर की ट्यूशन फी है ये। तो ये 2 साल की आपकी ट्यूशन फी हो गई। तो अगर आप शायद 1 साल का ही लेते तो शायद और सस्ती पड़ जाती अगर विदाउट प्लेसमेंट ईयर लेते तो। हाँ, हो सकता था ऐसा, बट हमें प्लेसमेंट लेनी जरूरी थी। प्लेसमेंट वो लेनी भी जरूरी। इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इंडिया में क्या कर रहे थे? इंडिया में क्या पढ़ाई करी? इंडिया में क्या करा था जो अब यहाँ पर आए? इंडिया में ग्रेजुएशन करके यहाँ अप्लाई कर दिया। वहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस लिया था? वर्क एक्सपीरियंस ना, ऐसे नॉर्मल अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट यहीं आके जो मिलेगा। तो इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, इंडिया में आपने ग्रेजुएशन नॉर्मल ग्रेजुएशन करी थी और आपने सेम। तो आप लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते थे क्या? नहीं, यहीं पर आके दोस्ती हुई या इंडिया से जानते हैं? इंडिया में भी थी, इंडिया इंडिया में में जानते as थे, a- जैसे- ऑनलाइन वगैरह, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे बात वगैरह होती थी, ज़्यादा नहीं था, मतलब हाँ। कॉन्टेक्ट तो इधर आके और भी हो गया। और कुछ पीटी वगैरह साथ में की थी ना। पीटी वगैरह की कोचिंग हमने आपने साथ में करी थी। वैसे कॉलेज तो थोड़ा डिफरेंट था। हाँ, वो different कॉलेज अलग अलग था। हाँ, चलो बढ़िया है। और आप बताना, आप कुछ अपने आपको कुछ ऐसी यहाँ पे दिक्कतें आई हैं अभी तक 2 महीने के अंदर जो आपको लगेगा कि यार सोच के कुछ और है, यार निकल कुछ और गया? ठंड बहुत है। ठंड बहुत है यार, भाजी ठंड तो बहुत है। मैं तो सारा एकदम ग्लव्स पहन करके मैं टोपी भी सब लेके आया हूँ। बस बाकी ठीक है। नहीं, अगर पैसा है, मतलब कुछ यहाँ पहले तो पैसे की बहुत ज्यादा वो है। अगर पैसा फंड्स वगैरह है फिर आओ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारे पास फंड्स हैं तो ही आना, नहीं तो नहीं। बिल्कुल पार्ट टाइम के बेस पे मत। हाँ, पार्ट टाइम के बेस पे मत आना कि आप सोचो कि पार्ट टाइम। पहली बात तो पार्ट टाइम पे रेंट ही बहुत मुश्किल निकलता है। पार्ट टाइम में 20 आवर्स हमें अलाउड होता है स्टूडेंट्स को, और 20 आवर्स में फुल पे कितनी अप्रॉक्स आप वीक में 200 to 300 पाउंड्स इतना ही होता है। 400 तो हमारा रेंट आ जाता है ना मंथली, तो हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है। हाँ, बहुत हार्ड। तो बढ़िया है कि यार यहाँ पर पैसे की बहुत वैल्यू है, यहाँ पर पैसे खर्ची बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। और तो इसलिए किफायती रहना है और समझ में आना कि यार कैसे खाना खुद बनाना है, अपना काम खुद करना है। अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो फूड अपना बना के खाओ, बाहर से कुछ भी खाने की, मतलब कि अगर हाथ सेट करना है तो हाँ। फिर तो अपना खुद बना के खाओ। खुद बना के खाओ। उड़ाना तो फिर बाहर उड़ाना जाकर तो लो। भाई हाँ, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर उड़ाने के लिए कमी नहीं है, है ना। उड़ाने और के लिए कमी नहीं है। कहीं क्लब में चले जाओ, पब में चले जाओ और घूमो, डीजे वगैरह में नाच तो लो। क्या और क्या नाचते वाचते हो, क्या पार्टी कर रही है बताओ आप लोग? हम तो ऐसे ही खा पी रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं। घर के खा भी रहे हैं। कुछ पार्टी मस्ती कुछ भी चलती We है? have to save money। हाँ, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ ज्यादा कहीं लंदन वंदन घूमे हो, कहीं घूमा है, देखा है कुछ? लंदन में
एक दो जॉब में गया था, सिर्फ 1-2 दिन ही गया था अच्छा। काम के लिए, वैसे तो नहीं, घूमने के लिए तो अभी पैसे वगैरह वगैरह नहीं हाँ, है, खाली यूनी वगैरह ही आ रहे हैं बस। 1-1.5 वीक तो मेरे हिसाब से इधर ही निकल गया था एनरोलमेंट के चक्कर में ही। राइट। घूमने उमने का टाइम कहाँ है, फिर साथ वाले बंदे जॉब वगैरह पे जाते हैं, अकेला जब बंदा नया नया आता कहाँ घूम कहाँ घूम पाता पाता है। हाँ। और आप लोग को ऐसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दिक्कत आती है यहाँ पे? नहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं बिकॉज हमने पहले स्टडी अच्छी कर रखी है, आप लोगों ने पीटी वगैरह की तैयारी करी थी तो आपका उससे भी बढ़िया रहा है। क्वालिफिकेशन अच्छी थी ना, इस हाँ। वजह से हमें दिक्कत नहीं आती। हाँ, मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश अच्छी, अपनी इंग्लिश पूरी प्रिपेयर करके आना। इंग्लिश प्रिपेयर करके आना। बिकॉज अगर यहाँ पे आपको, जैसे हमारे इंडिया में आके जो अंग्रेज आते हैं उनको हम ऐसे बना देते हैं, वो यहाँ पे हमें बनाते हैं। ये समझ तो लीजिए। अगर बनना नहीं है भाई तो हाँ, बिल्कुल है। बस। तो बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटी एमओआई दे देती है, है ना, वो आपको बोलती है आईएलटीएस को देना नहीं है। अगर भाई आईएलटीएस नहीं दोगे बट यहाँ पर आकर के अगर इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तो कैसे चलेगा? तो आप कुछ जॉब ही नहीं मिलेगी और कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसे तो यहाँ पर मालिक है। यहाँ आना इतना हार्ड नहीं है, यहाँ पे रहना बहुत हार्ड है। यहाँ पे रहना सर्वाइव बहुत करना hard है। बहुत Survive हार्ड करना चीज बहुत है यहाँ पर, बहुत एक कंपटीशन है सर्वाइव करना यहाँ भी। सर्वाइव करना भी कंपटीशन है और सर्वाइव करना हार्ड भी है। तो दोस्तों डोंट थिंक कि यार अगर यहाँ पर आ रहे हो तो लाइफ सेट है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आना आसान है, रहना मुश्किल। तो सच्चाई पता करने की बहुत जरूरी है। और अगर इफ यू वांट टू नो मोर, बिल्कुल ब्लेटेंट ट्रूथ, तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। दोस्तों मैं ऐसे इंटरव्यूज रोज करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको इस चीज समझनी है कि यूके में कैसे अपनी तरक्की करनी है, अपना पैर जमाना है, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, पुट देम इन द कमेंट्स। मैं अपने सारे कमेंट्स के आंसर्स खुद ही करता हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड लवली मीटिंग यू बोथ। आपके अंदर से इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी से ही आप जीत जाओगे। आई एम श्योर, पुट इन हार्ड वर्क एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.